Good morning student, welcome to Sri Academy online classes. Today we are going to study chapter 4, our houses, word meaning and explanation. So start first word meaning. Now first word need, N-E-E-D, need. English meaning to have to, and Hindi meaning आवश्यकता. Need English meaning to have to, Hindi meaning आवश्यकता. Now next protect, P-R-O-T-E-C-T-S, protect. English meaning to keep safe, Hindi meaning सुरक्षित रखना. Protect English meaning to keep safe, Hindi meaning सुरक्षित रखना. Caves, C-A-V-E-S, caves. English meaning a large hole in the side of hills, Hindi meaning भूमि के भीतर बड़ा छेद. स्नो, S-N-O-W, स्नो. इंग्लिश मीनिंग आइस, हिंदी मीनिंग बर्फ. स्नो मीन्स आइस, हिंदी मीनिंग बर्फ. स्टॉर्म, स्ट्रॉम. इंग्लिश मीनिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स, हिंदी मीनिंग आंधी तूफान. स्ट्रॉम हिंदी इंग्लिश मीनिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हिंदी मीनिंग आंधी तूफान. स्ट्रॉ इंग्लिश मीनिंग चैफ, हिंदी मीनिंग भूसा. मड, स्लज इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग कीचड़. स्ट्रॉन्ग इंग्लिश मीनिंग पावरफुल, हिंदी मीनिंग शक्तिशाली. लर्न इंग्लिश मीनिंग टू गेट नॉलेज, हिंदी मीनिंग किसी व्यक्ति या वस्तु से ज्ञान. नेक्स्ट क्लीन, इंग्लिश मीनिंग नीट, हिंदी मीनिंग स्वच्छ. क्लीन मीन्स नीट, इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग स्वच्छ. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन. इम्पॉर्टेंस ऑफ ए हाउसेस मीन्स घर का महत्व. इम्पॉर्टेंस ऑफ हाउस का मतलब होता है घर का महत्व. इसमें हम यही पढ़ेंगे कि हमारे लाइफ में घर का क्या महत्व है. वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव इन. ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, हीट, कोल्ड, स्नो एंड स्टॉर्म. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमल एंड थीव्स. पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस. दैट मीन्स कि हम सभी लोगों को घर रहने के लिए ज़रूरत होती है घर की. वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव इन. ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन. घर हमें बचाते हैं आंधी तूफान, वर्षा, बर्फबारी और गर्मी से. ये सारी चीज़ें हमें किससे बचाती हैं? घर हमें इन सारी चीज़ों से बचाती है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमल एंड थीव. ये हमें जानवरों और चोरों से भी बचाते हैं. पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस. और जो हम पीपल होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के विभिन्न तरह के घरों में रहते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस, हट, बंगलो, अपार्टमेंट. मीन्स कि घर विभिन्न प्रकार के होते हैं जिसमें कि हट होते हैं, झोपड़ी. बंगलो जो बड़े घर होते हैं उनको बंगलो बोलते हैं. अपार्टमेंट मीन्स फ्लैट, जो बड़ी बिल्डिंगें होती हैं उनमें फ्लैट बना के एक 4-4 कमरों का, उनको फ्लैट बोलते हैं. नेक्स्ट, सम मटेरियल यूज टू बिल्ड हाउसेस, ब्रिक्स, सीमेंट, ग्लास, वुड एंड स्टील. घरों को बनाने में इन मटेरियलों का यूज़ किया जाता है, इन सामग्रियों का यूज़ किया जाता है जिसमें कि ईंटें, सीमेंट, ग्लास यानी शीशे, वुड लकड़ी और स्टील, ये सारी चीज़ों को मिलाकर यूज़ करके ही घर बनाए जाते हैं. ए गुड हाउस. ए गुड हाउस मीन्स अच्छा घर. एक अच्छे घर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं हम इसमें यही पढ़ेंगे. ए हाउस शुड बी क्लीन एंड एयरी. सच ए हाउस इज़ ए गुड हाउस. ए गुड हाउस कीप अस हेल्दी. दैट मीन्स एक अच्छा घर वो होता है जिसमें जो क्लीन हो, साफ़ सुथरा हो और एयरी हो, जिसमें हवा अंदर आ जा सके. सच ए हाउस इज़ ए गुड हाउस. ऐसा घर ही अच्छा घर होता है. ए गुड हाउस कीप अस हेल्दी. एक अच्छा घर होने से ही हम हेल्दी रहते हैं. ए हाउस इज़ ए गुड हाउस इफ़ इट इज़
फॉलोइंग क्वालिटीज़। एक अच्छा घर वो होता है जिसमें सारी क्वालिटीज़ होती हैं, और वो क्वालिटी कौन कौन सी होती हैं? इट शुड हैव बिग विंडो एंड डोर टू लेट द सनलाइट एंड फ्रेश एयर इंटर इनटू द हाउस। सनलाइट किल द जर्म्स एंड फ्रेश एयर कीप अस हेल्दी। इट शुड हैव बिग विंडो एंड डोर टू लेट द सनलाइट। एक अच्छा घर वो होता है जिसमें बड़ी खिड़कियां और दरवाजे हों जिससे सूरज की किरणें और फ्रेश एयर अंदर आ जा सके। सनलाइट किल द जर्म्स एंड फ्रेश एयर कीप अस हेल्दी। सनलाइट, सूरज की किरणें जब अंदर आती हैं तो उससे जो हमारे घर के अंदर कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, और जो घर की अंदर की हवा होती है वो फ्रेश हो जाती है और शुद्ध हो जाती है हमारे लिए, जो बहुत ही हेल्दी होता है। It should have a high roof and thick wall. The high roof lets the fresh air spread and thick wall keep the house warm in winter and cool in summer. That's mean कि हमारी जो घर की छतें हों वो ऊंची हों और दीवार मोटी हों, जिससे कि घर जो ऊंची छतें होने से घर में शुद्ध हवा आती है, ठंडी हवा आती है, और दीवारों जो मोटी दीवार होती है उनके वजह से गर्मी में हमारे कमरे ठंडे रहते हैं और ठंडी में गर्म रहते हैं। देयर शुड बी ए वायर नीटिंग ऑन द विंडो एंड डोर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट। इसका मतलब होता है कि हमारे घर के जो खिड़की और दरवाजे होते हैं उनमें वो जालीदार होने चाहिए, उनमें जालियां लगी होनी चाहिए, जिससे कि हमारा घर कीड़े मकोड़ों से बचा रहे, सुरक्षित रहे। ए क्लीन हाउस। A neat and clean house not only looks beautiful, but it also prevents the growth of harmful germs. It keeps us healthy. That means a neat and clean house means एक साफ़ सुथरा घर हमें देखने में सिर्फ सुंदर ही नहीं लगता है, बल्कि ये हमें जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं इनसे बचाता है, इनको ग्रोथ होने में रोकता है। It keeps us healthy, ये हमारे लिए हेल्दी होते हैं। टू और ये क्या हेल्दी होते हैं? एक साफ़ सुथरा घर। टू कीप आवर हाउस क्लीन वी शुड, और घर को साफ सुथरा रखने के लिए हम क्या ज़रूरी है? वी शुड रिमूव द स्पाइडर वेब रेगुलरली फ्रॉम द हाउस वाइल डस्टिंग। हमें रोज़ाना जो स्पाइडर वेब मतलब मकड़ी के जालों को रोज़ाना साफ़ कर देना चाहिए, और घर की डस्टिंग रोज़ करनी चाहिए। मोप द फ्लोर एवरी डे यूजिंग ए जर्म किलर लाइक फिनाइल। हमें घर में रोज़ाना फिनाइल से पोछा मारना चाहिए। इट शुड बी मिक्सड इन द वाटर यूज्ड फॉर मोपिंग, और ये जो फिनाइल होते हैं इनको पानी में डाल के घर में मोपिंग करनी चाहिए, घर में पोछा मारना चाहिए। इससे जो जर्म्स होते हैं वो हमारे घर में पैदा नहीं होते हैं। कीप द ड्रेन कवर्ड टू स्टॉप द एंट्री ऑफ रेट माइस एंड कॉकरोच। कीप द ड्रेन्स कवर्ड मतलब जो ड्रेन वाला एरिया होता है इनको हमें ढक के रखना चाहिए, जिससे कि घर के अंदर रेट माइस एंड कॉकरोच, चूहे, कॉकरोच ये सब उसके द्वारा घर के अंदर ना आ सकें। कीप द डस्टबिन कवर्ड सो दैट फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट डू नॉट गैदर ऑन इट। डस्टबिन को कवर करके रखना चाहिए, जिससे कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उस पर बैठने ना पाएँ, पैदा ना होने पाएँ। द मॉस्किटोज ले देयर एग इन स्टेगनेंट वाटर, सो डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन और अराउंड द हाउस। जो ठहरे हुए पानी होता है, जो गंदा पानी होता है, उसमें जो मॉस्किटो होते हैं वो अपने एग देते हैं, अंडा देते हैं। इसलिए ज़रूरी है हमारे लिए कि ऐसे पानी को, ठहरे हुए गंदे पानी को हम अपने घर के आसपास कलेक्ट ना होने दें। ओके स्टूडेंट, आवर टुडे क्लास इज़ ओवर। सी यू टुमारो with exercise of this chapter.